हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक आई सक्सेस स्टोरी में। देखिए, ये हैं यूपीएससी 2017 के टॉपर हैं, ठीक है। इनके बारे में अक्षत कौशल जी हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, 2017 में अक्षत कौशल जी ने टॉप किया था। तो आज इनकी जो टॉप स्टोरी है, थोड़ा सा एक अलग हटके मुझे मिली है, ठीक ना। देखिए, ये बहुत सारी असफलताओं से निराश थे अक्षत जी। इन्होंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए पर उनका नहीं होता था। कभी पीटी हुआ तो मेंस मेंस, तो इस तरीके से इनका रहता था, ठीक ना। तो आइए हम लोग जानते हैं इनकी स्टोरी में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए, एक दो नहीं, 4 बार, ठीक ना, एक दो नहीं 4 बार यूपीएससी सीएस परीक्षा में फेल होने वाले अक्षत कौशल ने मान लिया था कि यह क्षेत्र उनके लिए नहीं है, ठीक है। फिर कैसे मिली उन्हें प्रेरणा, और उन्होंने 2017 में टॉप किया ना। जानेंगे हम लोग ये सब सारी चीज़ें। 4 बार इंसान फेल होने के बाद तो बहुत टूट जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जान रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा है मेरे फ्रेंड कि सफलता और असफलता में सिर्फ एक कोशिश का फ़र्क होता है। अगर आपने कोशिश किया उसके आगे तो आप सफलता ज़रूर मिलेगी, और वहाँ से आप अगर रुक जाते हो तो असफलता है, तो भैया वो आपका साथ पकड़े रहेगी, ठीक है। देखिए, इनका क्या है स्टोरी। देखिए, यूपीएससी का सफ़र हर किसी के लिए अलग होता है, ठीक ना। कोई जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है तो किसी को अधिक समय लगता है, ठीक ना। ऐसे में कुछ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, देखिए, जो अंत तक सफल नहीं होते और अंततः यह क्षेत्र ही छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा आप लोगों ने। कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे ही फैसले ले लिया था अक्षत जी ने भी। अक्षत कौशल जी हैं ने ऐसे इस तरीके का फैसले लिया था इन्होंने। जब चौथे प्रयास में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वे मान चुके थे कि यह क्षेत्र मेरे लिए नहीं है। ऐसी बहुत बार चीज़ें आती होंगी आप लोगों के जीवन में भी, तो हताश न हो। ये धैर्य की परीक्षाएं होती है, आप धैर्य बनाए रखें। देखिए, तभी कुछ ऐसा हुआ कि अक्षत ने फिर से एक अटेम्प्ट देने का मन बनाया, और यह अटेम्प्ट उनके लिए गेम चेंजर साबित हो गया। अंततः साल 2017 में अपने 5वें प्रयास में अक्षत ने 55वीं रैंक के साथ टॉप किया, और उनकी सालों की मेहनत का फल उन्हें मिला, ठीक ना। देखिए, दोस्तों के शब्दों ने बदल दिया उनके जीवन। देखिए, मित्र भी बहुत कमाल के होते हैं। अगर आपके अच्छे मित्र मिल गए ना, आपका भविष्य बदल जाता है। किसी ने कहा है कि आप 4 सफल लोगों के साथ रहते हो ना, तो 5वां सफलता का जो नंबर होगा वो आपका होगा। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में सफल इंसानों के साथ आप फ्रेंडशिप करो, उनके साथ थोड़ा बैठो, विचार करो, वो आपको अच्छा गाइड मिलता है, ठीक ना। देखिए, अक्षत के दोस्तों की भी ऐसी कुछ कहानी रही है। अक्षत अपनी कहानी बताते हैं कि चौथे प्रयास की सफलता से निराश हुए घर घर से निकले तो अपने दोस्तों से यूं ही टकरा गए, ठीक ना। उनके करीबी 4 दोस्तों ने उनसे पता नहीं क्या कहा कि अक्षत की सारी निराशा हवा हो गई, और वे पूरे जोश के साथ 5वें अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गए। इस समय प्री प्री में केवल 17 दिन बचे थे, लेकिन अक्षत ने पूरी जान लगा दी। और यूपीएससी जैसी परीक्षा जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ किसी भी स्टेज पर कोई भी असफल हो सकता है, में अक्षत ने इतने कम समय की तैयारी में सफलता पाई। इन 17 दिनों में वे सब कुछ भूल कर अपना 100% देकर केवल परीक्षा की तैयारी में लगे रहे और सफल हुए। सिर्फ 17 दिन। मायने ये नहीं है कि आपने 17 दिन मेहनत किया, मायने ये है कि आपने दिल से मेहनत किया। उन्होंने एकदम जी जान लगा दिया, उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो ये होती है मेहनत। मेहनत का परिणाम जरूर मिलता है मेरे भाइयों। आप लोग अगर इस तरीके के रास्ते पे चल रहे हैं तो धैर्य रखें। निराशा तो जीवन में सफलता असफलताएं तो चलती रहती हैं, पर एक कोशिश जरूर करते रहें। आप लोग कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। जब तक अटेम्प्ट है यार, 40 साल तक होता है, 35 साल तक होता है, अटेम्प्ट तो कम से कम देंगे हम लोग। उतनी एज तक तो देना ही चाहिए इंसान को, ठीक ना। असफल होकर निराश ना हो, कोई गलत कदम ना उठाएं। इस तरीके से
आप अपने परिवार के वो ऐसे आप उम्मीदवार हैं कि आप अपने परिवार के इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अपने परिवार के बारे में जब भी आपको कोई ऐसे निगेटिव थॉट आए तो अपने परिवार के बारे में सोचें, परिवार के साथ रहें, परिवार की देखें। ऐसा नहीं है कि सफलता और उस पर कुछ कमियां रह जाती हैं, आप उनको प्रयास करें, होगा जरूर, ठीक ना। देखिए पहले समझने पहले देखिए समझे कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? अक्षत कहते हैं इस राह पर निकलने से पहले राह के बारे में पूरी जानकारी ले लेना ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ आप कहीं जा रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी है तो वो आपको बहुत मदद करता है, ठीक ना। सबसे पहले जानने की यूपीएससी आखिर एक कैंडिडेट में देखता क्या है, ठीक है। और 3 चरणों में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, सही दिशा का ज्ञान होने के बाद ही आगे बढ़ें, ठीक ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, ठीक ना। इसको पूरी जानकारी आप उसको उससे रिलेटेड जितनी भी है सिलेबस को देखें, ठीक ना। कहने का मतलब पूरी सिलेबस को अच्छे से स्टडी करें। कम से कम आपका सिलेबस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक ना। तो ये वो चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठाए रखें। तीनों चरणों में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है वो सारी चीज़ें आप उस पर बहुत गंभीर पूर्वक चिंतन करें, ठीक है। समय दें उस पर। ऐसे रास्ता भटकने के चांसेस कम होते हैं, ठीक ना। आखिर मंजिल पर पहुंचने के ज़्यादा आपको जब सिलेबस पूरा मालूम रहेगा तो आपको पढ़ना क्या है ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपके सामने मंजिल नज़र आएगी और क्या क्या पढ़ना है ये ऑटोमेटिक दिमाग में रहेगा। तो सिलेबस बहुत ज़रूरी होता। किसी भी एग्ज़ाम का आप सिलेबस एकदम 2-3 बार तो हमेशा अपने सिलेबस को सामने रखें और उसको डेली देखें कि क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात क्या कहते हैं, अच्छा जी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर कहते हैं, ठीक है। वे कहते हैं कि किसी विषय पर आपकी पकड़ अच्छी हो तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यूपीएससी जिस स्तर पर उसे जांचता है वहां तक पहुंचने के लिए आपको बढ़िया लेवल तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक ना। उन्होंने हिंदी पर ध्यान नहीं दिया था और इसी में फेल हो गए, ठीक ना। चूँकि हिंदी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा हिंदी है तो हम उस पर, ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है तो उसको भी ध्यान रखें, ठीक ना। कई बार जो हम नहीं देख पाते वो दूसरों देख लेते हैं। अपने दोस्तों जो सक्सेस हुए हैं उनसे भी बात कीजिए और उनसे कुछ अपनी कमियां पूछिए, अच्छाइयाँ बताइए। तो ये सब आपको मोटिवेट करती हैं मेरे फ्रेंड्स। देखिए अक्षत अपनी स्टोरी के बारे में आगे बताते हैं कि कई बार कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, ठीक ना, लेकिन दूसरे देख लेते हैं। ऐसे में अगर वह आपको कोई जेन्युइन सलाह दें तो उसे माने, जैसे उनके दोस्तों ने उन्हें दूसरे प्रयास के समय नौकरी करने से काफ़ी मना किया था, ठीक ना। देखिए आप अगर सफल होना है ना तो एक साथ 2 नौकों पर चलते हैं तो थोड़ा परेशानी होती है, ठीक ना। मना किया पर अक्षत नहीं माने, नतीजा यह हुआ कि उनका चयन हो गया पर अक्षत रह गए, ठीक ना। उन जो फ्रेंड थे उनका चयन हो गया और अक्षत रह गए। चूंकि ये 2 जगह जॉब भी कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे तो थोड़ा दिमाग बटा रहता है, ठीक ना। देखिए अगली जरूरी बात यह थी कि अपने स्ट्रेंथ को लेकर घमंड न करना। मतलब जो आपका मजबूत पक्ष है, जैसे आपका मैथ अच्छा है तो उसको लेके ये मत कॉन्फिडेंस में रहिए कि मेरा मैथ है तो मैं मैथ वाला तो कर लूँगा आसान से। उस पर भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि यह एरिया हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब यूपीएससी जैसी परीक्षा में वो टेस्ट होता है तो हम स्कोर नहीं कर पाते। ये सबके साथ होता है। उस पर अच्छी सी पकड़ बनाना चाहिए, उसको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए यूपीएससी के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए जरूरी है उसी स्तर की तैयारी कीजिए, ठीक ना। अक्षत के साथ यह समस्या ऐसे ऐसे के पेपर में आई थी और उनके बहुत ही खराब अंक आए थे, ठीक ना। तो उनको लगता था कि इससे हमारा अच्छा हो जाता है तो मैं कर लूँगा। तो इस तरीके की भी होती है। हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है यह समझें, ठीक ना। कुछ तो एग्जामिनर के हाथों में होता है, हाँ ये भी चीज़ें होती हैं। देखिए अच्छा तो आखिरी सलाह देते हैं कि जब अपना 100% देने के बाद भी रिजल्ट ना आए तो कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए। जैसे
कुछ घटनाओं का समय शायद तय होता है, जब होनी होती हैं तभी होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अक्षत के जीवन में उनके वे दोस्त हैं जिनकी सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी, वरना वे कब का यह क्षेत्र छोड़ चुके होते। ठीक ना? क्या समझे आप लोग कि ऐसा नहीं है यार कि अपने फ्रेंड सर्कल में अगर उन्होंने जॉब दोनों साथ, तो ये भी अपने दोस्तों के साथ सेलेक्ट हो गए होते। ठीक ना? यही नहीं, अक्षत अपने 5वें अटेम्प्ट के उन 17 दिनों को भी ईश्वर की मर्जी मानते हैं, जिनमें वे इतने मोटिवेट हुए कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लेकिन फल ना मिले तो निराश ना हो। ठीक ना? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन फल ना मिले तो निराश ना हो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। हमको लगता है कि हम बहुत मेहनत की है, हमने बहुत प्रयास किया, भाई कुछ तो कमी रहेगा ही होगा, हमने कुछ तो छोड़ दिया हो, कुछ को सही से नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा होता है और एक सही से पढ़ा होता है, दोनों में अंतर होता है। एक लाइन को हमने एक सरसरी निगाहों से पढ़ दिया, एक लाइन को हमने समझते हुए पढ़ा, तो एक लाइन में 100 वर्ड आपको मिल जाएंगे, एक लाइन में वो एक ही लाइन आपको कभी कभी मिलता है। तो ये चीज़ें फ़र्क होती हैं। हम लोगों को सबको ये मिल के समझना चाहिए कि हमको समझ जिस चीज़ की हो जाएगी, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल ईमानदारी से कोशिश करें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। आप कोशिश ज़रूर करते रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक असफलता के बाद अगर आपने कोशिश करना बंद कर दिया तो वो आपकी असफलता का एकदम वो ही एक कारण हो सकता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, ये गारंटी रहती है। ताकि उसको अपनी कमियों को देखिए ना, हमारे कमी क्या इससे में हो रही है, आंसर राइटिंग में हो रही है, जितना हो सकता है टेस्ट सीरीज लगाइए आप लोग। ठीक ना? एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप लोग सारे काम छोड़ के इत्मीनान से देखिए, थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। हर किसी के पास थोड़ा सा मजबूरियां तो हर किसी के साथ है, पर अगर आपको मजबूरियों को चेंज करना है तो उन मजबूरियों को दरकिनार करके अपने आप पे थोड़ा टाइम दो। ये आप किसी और को नहीं, अपने आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, यही आपको आगे चल के ना, यही समय आपको कामयाब बना देता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखे हुए चलें, आगे आपकी ईश्वर आपकी सारी भलाइयों को देखता है। जैसा आप नेक काम करोगे आपके साथ भी अच्छा ही होता है। घबराए नहीं, असफलता तो हर किसी को मिलती है यार, असफलता से सीखने को मिलता है हमें। ठीक ना? बने रहिएगा वीडियो में, आगे भी इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो मैं लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो इसको और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, उनको भी मोटिवेट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।